जाएंगे, लेकिन बात सबसे अहम खबर की भी कर लेते हैं। आज जोधपुर के एक लाल को जम्मू कश्मीर में हमने खो दिया। दरअसल लक्ष्मण सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर शहादत को प्राप्त करके चले गए। आज सिर्फ उन्हें हम याद कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन बार बार किया जाता रहा है, उसका हिस्सा हमारे जवान बॉर्डर्स पर बनते रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा के रहने वाले लक्ष्मण सिंह भी बॉर्डर की रक्षा करते हुए इसी तरीके से सर्वोच्च बलिदान दे गए। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में पाक की तरफ से हुए सीज फायर वायलेशन में लक्ष्मण सिंह घायल हुए थे, उनका निधन हो गया। जोधपुर की बिलाड़ा तहसील के रहने वाले भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में तैनात थे। तो जिस तरीके से भारत पाक सीमा पर अक्सर दिखाई पड़ता है, खासकर दक्षिण कश्मीर के वो इलाके, जम्मू कश्मीर में वो हिस्सा जहां पर लगातार बॉम्ब शेलिंग बढ़ा दी जाती है, इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जाती है और कई बार ड्रोन्स भी दिखाई पड़े हैं जब उनको बीएसएफ की टुकड़ी मार गिराती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शेलिंग बढ़ाकर जो आवाज़ होती है उसी बीच में फेंसिंग क्रॉस कराते हैं। बहुत सारे आतंकी लॉन्च पैड जो बॉर्डर एरियाज में या फेंसिंग के आसपास दिखाई पड़ते हैं। अक्सर ये खबर भी आती है कि बीएसएफ ने उन्हें ध्वस्त कर दिया है, या भारतीय सेना जो लगातार जम्मू कश्मीर रीजन की अगर भीतर देखी जाए तो ऑपरेशन ऑल आउट करके जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप हैं या उनके जो लोग हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिशों में रहती है। और जी मीडिया संवाददाता गौरव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, क्या इस बात की जानकारी अभी तक हो पाई कि लक्ष्मण सिंह का ये सर्वोच्च बलिदान जो हुआ है, इसके बाद जाट रेजिमेंट से चूंकि जुड़े रहे तो जाट रेजिमेंट के जो इनके ऑफिशियल्स हैं वो पार्थिव देह को गृह क्षेत्र भेजने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरीके से सरकारी स्तर पर जो तैयारियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं? और दूसरा, जाट रेजिमेंट के ऑफिशियल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इनके बलिदान को लेकर? जी, अगर जाट रेजिमेंट की बात की जाए तो जाट रेजिमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन जो प्रोसीजर होता है, जो एसओपी होते हैं कि कोई जवान अगर शहीद होता है तो सबसे पहले उसके शव को, उनके जो मतलब पार्थिव शव को जम्मू एयरपोर्ट ले आया जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट ले आने के बाद से उसको, उनके शव को, लक्ष्मण जी के शव को वहां से जयपुर भेजा जाएगा और जयपुर से बाई रोड वो उनके घर पहुंचेगा। ये जो है कॉमन एसओपी है जो कि फॉलो की जाती है। बिल्कुल गौरव, लेकिन लगातार अगर देखा जाए सीज फायर वायलेशन होता है, बहुत सारी कोशिशें ये की गई बार बार, जो सीज फायर का नियम है उस पर पाकिस्तान नहीं चलता। अक्सर ये खबरें भी आती हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सेना ने उधर भी चौकियां तबाह कर दी, तमाम पाकिस्तान रेंजर भी मारे गए हैं। इस बार इस पूरे मामले में क्या कुछ ऐसी खबरें आई या इस तरीके के कोई इनपुट्स आए? जी, अगर ये कहा जाए जो सीज फायर का वायलेशन है, पाकिस्तान इस समय लगातार अपने पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा वायलेशन कर रहा है सीज फायर की, लेकिन उसका जवाब जो है भारतीय सेना ने काफी अच्छे से दिया है, काफी करारा जवाब दिया है भारतीय सेना ने। जिस तरीके के इनपुट मेरे पास है इस समय, अगर देखा जाए तो कल की क्रॉस फायर में पाकिस्तान के 3 पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और 3 से 4 रेंजर्स के जख्मी होने की भी खबर है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अभी तक किसी जवान की उस बॉर्डर उस पार मौत हुई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने अपने प्राणों को बलिदान करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, शहादत को प्राप्त कर गए, इसी तरीके से उनको लेकर रिएक्शंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। जहां तक बात सुंदरबनी के क्षेत्र में इस शौर्यता, इस पराक्रम को सलाम करते हुए लोग नजर आते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी ट्वीट करते हुए अपनी बातें साझा की गई हैं उस परिवार के लिए भी, और साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह की शहादत को लेकर ओम बिरला ने ट्विटर के जरिए लिखा, लक्ष्मण की वीरता पर हम सभी को गर्व है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ में है।